आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लूप कॉन्सेप्ट। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन प्रोसेस अंटिल कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दूँ तो एग्जांपल है कि एक मेरे पास में प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में 5 सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। हम नॉर्मली सॉन्ग सुनते हैं तो हमारी एक प्ले लिस्ट होती है, उसमें हमारे सॉन्ग्स आ जाते हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं। मतलब हमारे पास तो लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स हैं बट हमने प्ले लिस्ट में से 5 ऐड किए तो क्या होगा, 5 एग्जीक्यूट होंगे। पहले एक एक करके हमारे पास में सॉन्ग आते रहेंगे। कब तक? जब तक कि वो पूरे 5 नहीं चल जाते हैं। क्लियर? 5 स्टोर कर रहे हो, 10 स्टोर कर रहे हो तो प्रोसेस कब तक करेगा? जब तक कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक तो ट्रू है। जैसे ही 5 से 6 के पास जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपके प्लेलिस्ट में सिर्फ 5 ही सॉन्ग्स अवेलेबल है। क्लियर? कभी ऐसा हुआ है कि हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी, हर सॉन्ग को चेंज करना पड़े? कुछ केसेस में करना भी पड़ता है बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि चालू कर दिया वो तब तक चलेगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर हुआ? इस टाइप के कॉन्सेप्ट को परफॉर्म किया जाता है लूप के थ्रू। ओके, तो ये एग्जांपल था लूप का। लूप इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप को हम इटरेशन प्रोसेस भी कहते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? राहुल, आपको क्लियर हुआ? तो ये जो कॉन्सेप्ट हम परफॉर्म कर रहे थे, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं हमारा? रिपीटेशन प्रोसेस अंटिल कंडीशन इज ट्रू। ओके, अब कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो भी क्लियर हो गया बट नाउ इज दिस कि जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियस उसके टाइप्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि लूप आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। लूप के टाइप्स बताऊं उससे पहले का कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि व्हाट्स आर मीन ऑफ इटरेशन प्रोसेस। यहाँ पे मेरे एक वर्ड दिया हुआ है जिस टॉपिक का नेम क्या है? इटरेशन। तो इटरेशन एक्चुअली होता क्या है? मीन्स ऑफ इटरेशन। इरिटेशन अलग होता है, इटरेशन अलग होता है ना। अदरवाइज आप बोल दो कि इरिटेशन कि मैडम आप ज़्यादा पढ़ोगे तो देन हम फील इरिटेशन टाइप ऑफ, है ना। तो इरिटेशन इज डिफरेंट एंड इटरेशन इज जस्ट डिफरेंट। व्हाट्स द मीन ऑफ इटरेशन? इटरेशन का मतलब होता है खुद को मॉडिफाई करना। इटरेशन हम डे बाई डे क्या करते हैं, खुद को कुछ ना कुछ इटरेट करते हैं, या तो पॉजिटिव वे में जाके या निगेटिव वे में जाके इटरेट करना, मॉडिफाई करना। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आज आपकी फर्स्ट क्लास जब मैंने स्टार्ट की हुई थी तो वो डे 1 था, फिर जैसे मैंने नेक्स्ट थी तो डे 2 हो गया, डे 3, डे 4, डे 5। तो ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव वे में इटरेट। ठीक है, हमारी जो भी प्रोसेस होती है वो 2 वे में जाती है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। एग्जाम्पल कि आपको 30 डेज का ड्यूरेशन दिया है। कितने दिन का? 30 डेज। जैसे जैसे डे इंक्रीमेंट पे जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ डे आपके किस पे चले जाएंगे? डिक्रीमेंट पे जाएंगे। जैसे दिन 1 हुआ तो रिमेनिंग कितना बचा? 29। जैसे 2 हुआ तो 28, 3 हुआ तो 27। ये प्रोसेस कहाँ जा रही है? डिक्रीमेंट में। ये प्रोसेस कहाँ जा रही है? इंक्रीमेंट में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? इटरेशन ना। हमें बोल दिया जाता है कि मोस्टली बॉयज़ के साथ ऐसा होता है। हम जल्दी आ गए ना। मोस्टली बॉयज़ के साथ होता है कि भाई 20 साल तक की एज है, पढ़ लो, उसके बाद जॉब करनी है। तो जैसे जैसे उनका बर्थडे आता है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन, वैसे वैसे उनका एक माइंड में एक्टिव होता रहता है कि अब हमारे पास में इतना कम ड्यूरेशन है गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और आपकी एज का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। ऐसे होता है ना कुछ।
है ना, एक घर फैमिली वाला फोर्स आ जाता है कि भाई जॉब करनी है, कैसे भी करनी है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी एज की साइड क्या जा रहा है, वहाँ पे इटरेशन हो रहा है पॉजिटिव पे में, और आपको जो ड्यूरेशन 20 साल का दिया था उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, 2 साल 1 साल, भाई अब तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, वरना लड़की नहीं मिलेगी, नहीं मिल जाती है अगर लड़की तो ना, जॉब नहीं मिलेगी, लड़की तो मिल जाएगी, दोनों नहीं मिलेगी। तो क्लियर हुआ? सो मीन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इटरेशन, मतलब मॉडिफाई किया जा रहा है पॉजिटिव पे में भी और निगेटिव पे में भी। इज इट क्लियर फॉर ऑल? तो ये तो समझ में आ गया हमको। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इटरेशन, इटरेशन में लिख लीजिए मूव ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ्स। हम पॉजिटिव पे में भी ले जा सकते हैं और हम नेगेटिव पे में भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कोई टास्क परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली उसके डिफरेंट टाइप्स होंगे। मैंने कल आपको बोल दिया कि आपको एक टॉपिक पढ़ के आना है, मैंने जस्ट क्या बोला हुआ है, आपको एक टॉपिक पढ़ के आना है। अब आप उसको यूट्यूब से वीडियो सुन के भी काम कर सकते हो या ट्यूटोरियल पढ़ के भी काम कर सकते हो, काम तो दोनों ही करेंगे ना, बट दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस भी होगा। क्या डिफरेंस होगा कि यदि वीडियो सुनोगे तो उसका ड्यूरेशन सेट है, और जो ट्यूटोरियल पढ़ोगे उसका कोई ड्यूरेशन ही नहीं है, सुबह से खोलो रात तक पढ़ते ही रहो, और वीडियो चलाओगे तो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे कुछ ड्यूरेशन तो होगा। कब तक चलेगा वो वीडियो, जब तक उसका टाइम कम है, जैसे 2 घंटे हुए देन स्टॉप। ट्यूटोरियल कभी स्टॉप होगा, कब स्टॉप होगा, जब आप उस टाइप को बंद कर दोगे। समझ में आया? तो प्रोसेसिंग हम दोनों से कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब किसको एग्जीक्यूट करना है। इज इट क्लियर? तो लिखिए लूप आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला लिखिए व्हाइल लूप, दूसरा लिखिए डू व्हाइल लूप, तीसरा लिखिए फॉर लूप। तो हमारे पास कितने लूप हो गए? 3। एक और लूप होता है जिसे कहा जाता है फॉर ईच लूप, तो उसको हम पढ़ेंगे जब हम एरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास में मेनली 3 लूप है, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लूप का सभी को, कि लूप हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि लूप नहीं होता तो क्या करना पड़ता, एक स्टेप हो गई फिर चालू करने जाओ, फिर चालू करने जाओ, ऐसे बोर हो जाओगे, है ना। तो हमने बोल दिया टाइम कि एक अभी से लेके 2 घंटे तक चलना चाहिए, और 2 घंटे हम सो सकते हैं उसी दिन में। 2 घंटे फैन चल जाएगा, सोइए, फिर आफ्टर 2 आवर्स फिर फैन ऑन कर लेंगे, फिर सो जाएंगे। यहाँ पे क्या किया, टाइमर सेट कर दिया कि इतने ड्यूरेशन तक वो चलना चाहिए। इसे क्लियर ना हो? चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाइल लूप के बारे में। आप लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स। क्लियर? ऐसे वर्ड जो रिजर्व हैं और उनके टास्क भी स्पेसिफिक हैं कि वो उसी टाइप के टास्क को परफॉर्म करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो व्हाइल है, व्हाइल भी क्या है हमारा एक कीवर्ड, तो लिखिए व्हाइल is a keyword according to this loop। while क्या है हमारा कीवर्ड, कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस ब्लॉक ऑफ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, यदि फॉल्स होती है तो नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में तो हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो हमने एग्जीक्यूशन किया हुआ है वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आ जाता है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स लिखिए सभी। सिंटेक्स होता है हमारा व्हाइल,
वाइल में आ जाता है हमारा कंडीशन, ये जो कंडीशन हमें दी हुई है ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, बट जब ये ट्रू होगी तभी अंदर जाएगा और अंदर जाके ब्लॉक ऑफ कोड को ये एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? मतलब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कब होगा हमारा? एग्जैक्टली, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर भी हो जाएगा। चलिए इसको अप्लाई करके देखिए। अब हम बात करें यहाँ पे कि एग्जीक्यूशन करता कैसे है। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्या किया कि कोई भी प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू मतलब कि मुझे बोला गया है कि मुझे मेरा नाम 5 बार प्रिंट करना है। कितनी बार? अब जब 5 बार मैं प्रिंट करूँगी तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई ना कोई इनिशियल प्रोसेस भी होगी, क्योंकि 5 बार 10 से 15 भी चला सकती हूँ, 1 से 5 भी चला सकती हूँ, 5 से 10 भी चला सकती हूँ। टोटल कैलकुलेशन कितनी बार चलना चाहिए? 5 बार। समझ में आया? तो हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का ले लिया वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 1। 1 इज़ नॉट फिक्स्ड कि 1 से ही चलना चाहिए, बट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। बस उसको ये पता है कि आपका टोटल कैलकुलेशन चलना कितनी बार चाहिए? 5 बार। क्लियर? अब हमने यहाँ पे जाके बोल दिया व्हाइल i इज लेस देन, i की वैल्यू अभी कितनी है? 1। 5 बार चलाना है तो लेस देन किससे होना चाहिए? 4 से, 5 से या 6 से? 6 से। अगर 5 से कम होगा तो 4 ही बार चलेगा। राइट राहुल? अगर हमने यहाँ पे सपोज 5 लगा दिया तो आप समझिए कि 1 कम है 5 से, 2 कम है 5 से, 3 भी कम है 5 से, 4 भी कम है 5 से। तो ड्यूरेशन कितनी बार चला? क्या चला? 5 बार। पर अगर यहाँ पे हमने इक्वल लगा दिया होता, और इक्वल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इक्वल का मतलब क्या होता है कि वो लेस देन भी चलेगा या ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वल भी परफॉर्म। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन ही है बट इक्वल तो हुआ। पर यूजर का कहना है कि इक्वल आपको यूज ही नहीं करना, आपको लेस देन से ही काम करना है। देन वी कैन स्पेसिफाई हियर, और यहाँ से इक्वल को हमने क्या कर दिया? रिमूव। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक काम करो भैया को मार्कर का बोल दो कि इंक फेस में कोई मार्कर दे दें इंक पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ चुका है कि इक्वल नहीं ले जाना है तो इक्वल हटा देंगे। इक्वल हटा देंगे मतलब उसकी जो लास्ट वैल्यू है उससे एक नंबर ज़्यादा दे देंगे, और अगर बोल दिया इक्वल तो फिर ठीक ही है वहाँ तक। इज इट क्लियर नाउ? तो ये जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने पढ़े हुए हैं वो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, इस टाइप का। ठीक है? हम यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 6 भी कर, नॉट इक्वल्स टू भी 6 कर सकते थे। थैंक यू। तो ये 5 तक चलता, और जैसे ही वो 6 के पास आता है तो कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स। क्लियर? तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें उसको किस टाइप से एग्जीक्यूट करना है। इज इट क्लियर नाउ? तो लेस देन 6 वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। अभी आई की वैल्यू कितनी है? 1। क्या 1 कम है 6 से? 1 इज लेस देन 6 और नॉट? है ना? कंडीशन क्या होगी? ट्रू। जब ट्रू होगी, मैंने आपको बताया था जब ट्रू होती है तब वो ब्लॉक ऑफ कोड के पास आता है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आ गया।
अब अंदर हमें क्या करना था, हमारा नाम प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या प्रिंट करना था, जस्ट हम स्पेसिफाई प्रतिभा राजावत, हो गया प्रिंट। तो ये प्रोसेस एक बार तो चल गई, एक बार उसने प्रतिभा राजावत प्रिंट कर दिया। अब क्या होना चाहिए, 5 बार चलना चाहिए। पर अगर आपने कोड ऐसे चला दिया, सपोज राइट कि आपने कोड ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या ये जो आई की वैल्यू है कभी इंक्रीज होगी? और जब ये इंक्रीज नहीं होगी तो क्या कभी 6 से ज़्यादा या 6 के बराबर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी ना। मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है, मैंने आपको 4 GB रैम दे दिया लैपटॉप में, अब आप सॉफ्टवेयर डाल दो, सब कुछ कर लो और रैम ही ना बढ़े। इज इट पॉसिबल? आप कभी कोई स्टोरेज करते हो तो लिमिटेशंस कब अप्लाई होती है? जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। हम मूवी देखते हैं, 3 आवर्स की मूवी होती है और हमने स्टार्टिंग लगा दी, तो जब हमारी आगे आगे मूव होती रहती है तो क्या होता है, टाइमर इंक्रीज। और अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो आई की वैल्यू अभी 1 है और हमें 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी, 5 भी, तो क्यों ना हम यहाँ पे आई प्लस प्लस लगा दें। अब आप प्लस प्लस आई लगाओ या आई प्लस प्लस लगाओ, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे आप आई की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ यूज कर रहे हो। तो प्रतिभा राजावत 1 टाइम प्रिंट, आई की वैल्यू जब 1 थी तो यहाँ इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 2। यहाँ से फिर यहाँ चला गया, क्या 2 कम या कम है 6 से? ऑब्वियस है, डन से प्रतिभा राजावत 2 थी तो अब कितनी हो गई, 3, क्योंकि प्लस प्लस क्या करते हैं, 1 का इंक्रीमेंट। एंड देन चेक इज लेस देन 6, अगेन प्रिंट, 3 से 4, 4 इज लेस देन 6, अगेन प्रिंट, देन 5, 5 इज लेस देन 6, अगेन प्रिंट, फिर 6, क्या 6 कम है 6 से? तो एग्जीक्यूशन कितनी बार हुआ, क्लियर? तो प्रिंट करके देखते हैं, इस कोड को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये प्रोसेस था, हमने इनिशियल वैल्यू डाल दी कि int i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन 6, और यहाँ पे हमने बोल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रतिभा, और यहाँ पे हमने आई को क्या कर दिया, कंपाइल एंड देन रन। क्लियर? यदि आपने आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया होता तो आपका लूप चलता ही रहता और आपको उस प्रोसेस को फोर्सफुली रोकना पड़ता। लाइक कंपाइल हुआ क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट दिया ही नहीं है, तो वो कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। क्लियर? और हमें अब क्या करना है, इसको फोर्सफुली रोकना है, देन वी यूज कंट्रोल प्लस सी। क्लियर? तो ये आप समझ चुके होंगे कि आई प्लस प्लस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। यदि आप उसको मॉडिफाई नहीं करोगे, उसको इंक्रीज, उसको चेंज नहीं करोगे, तो वो क्या करेगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर? नोट दिस प्रोग्राम। समझ में आया सभी को? राहुल क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा वाइल लूप का। तो वाइल लूप का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले वो चेक करता है। अब चेकिंग कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हुआ ही नहीं कुछ। सपोज कि मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को 11 डाला होता तो क्या ये प्रोसेस करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? एग्जैक्टली, क्योंकि पहले क्या कर रहा है, चेक करने का काम, और चेक करने पे क्या रिजल्ट मिल गया, फॉल्स। जब फॉल्स मिला तो अंदर वाले ब्लॉक ऑफ कोड को तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ना। तो ये काम कैसे कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ इफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि इफ का ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। क्लियर?
चलिए तो हम आगे के प्रोग्राम्स पढ़ते हैं। अगला प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 to 1 काउंटिंग। काउंटिंग 5 से लेके 1 तक की काउंटिंग को हमें प्रिंट करना है। हो जाएगा? समझ में आ गया सभी को? अगला प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल दैट नंबर गिवन बाय यूजर। हमें एक नंबर की टेबल प्रिंट करनी है जो नंबर में यूजर दे रहा है। अब बात आती है इस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे देखिए कि आपको किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट करने के लिए दिया जाता है। मैंने आपको 12 दिया है तो 12 की टेबल क्या बनाओगे? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 से लेके 12 10 जा 20। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो नंबर दिया जा रहा है 12, ये तो आपका गिवन नंबर हो गया जो कि फिक्स्ड है कि मुझे सिर्फ 12 की ही वैल्यू चाहिए। तो पूरी एप्लीकेशन में क्या ये नंबर मॉडिफाई होगा कहीं? क्योंकि ये नंबर तो फिक्स्ड है। वो चाहता है कि 12 की टेबल उसकी प्रिंट हो जाए, पर हम चाहते हैं कि 12 की टेबल प्रिंट हो। तो 12 तो फिक्स कर दिया और हमने अनदर नंबर को इंक्रीज करके कहाँ तक ले गए? 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3 से लेके 12 इंटू 10 मिल जाएगा आंसर। तो ये वाला जो 1 2 3 4 चल रहा है, इसको हम 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग दे दें तो क्या होगा? काम हो जाएगा। क्योंकि लूप चलना चाहिए 10 बार, इंक्रीज भी होना चाहिए 10 बार, और वो जो इंक्रीमेंट वन टाइम पे कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाना चाहिए? दिए हुए नंबर से। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में डेटा आ रहे हैं, हमें उसका यूज करके हमारा न्यू रिजल्ट फाइंड करना है। 12 की टेबल, 10 की टेबल एक्सेट्रा, कोई भी टेबल हमको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होती है कब तक? 10 तक। तो बस हमने यहाँ पे क्या किया, इनिशियल वैल्यू तो 1 थी, लेस देन इक्वल्स टू कितना डाल दिया? 10। मान लिया कि यूजर चाहता है 13 की टेबल प्रिंट करना, तो हमने इस प्लेस पे n इंटू क्या कर दिया? i। तो देखिए फ्लो कैसे चलेगा। अब हमारा जो फ्लो है वो एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा वो देखते हैं। प्रोसेस दिया हुआ है हमने n इंटू आई। n की वैल्यू कितनी दी थी? 13, और 1 टाइम पे i की वैल्यू कितनी है? तो 13 इंटू 1 कितना हुआ? नेक्स्ट टाइम पे आप i प्लस प्लस लगा के रखे हो तो 13 तो फिक्स है n में, बट i मॉडिफाई हो गया, कितना हो गया? 32 जा, फिर i प्लस प्लस 13 इंटू 3, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज। क्लियर? 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52, ऐसे एंड सो ऑन। अब i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 10 तक, यानी 13 इंटू 10 कितना होगा? 130। क्लियर? रन करें। तो बस प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं, हमें क्या करना है? सिर्फ नंबर मॉडिफाई करना है, क्योंकि नंबर तो हमें यूजर देगा ना जब हम एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे। 13 इंटू, अब यूजर ये चाहता है कि कुछ इस फॉर्मेट में आना चाहिए। ये तो रिजल्ट आ रहे हैं बट लुक लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये n क्या है? वेरिएबल। ये इंटू क्या है? जस्ट अ मैसेज साइन। i क्या है? वेरिएबल। इक्वल क्या है? मैसेज। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो हम स्टेटमेंट में प्रिंट करने के लिए क्या कह सकते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर जाके हम बोलेंगे n। तो n के अकॉर्डिंग 13 14 15 जो भी नंबर दिया वो आ जाएगा। जावा में कॉन्केट करने के लिए यूज होता है आपका प्लस। नेक्स्ट हमने बोल दिया इनटू, तो यानी कि 13 गुणा तो आ गया, क्योंकि प्लस थोड़ी ना दिखेगा, प्लस तो कॉन्केट कर रहा है, दिखेगा क्या? साइन।
हमें चाहिए था आई, यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 दिखेगी, 2 होगी तो 2 दिखेगी। फिर हमें क्या चाहिए था, इक्वल, फिर हमें क्या चाहिए था, n इंटू आई। 13 इंटू 2 इक्वल 26, 13 इंटू आई इक्वल 39। क्लियर? तो बस पैटर्न फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना था। यहाँ जाके हमने बोल दिया n प्लस मल्टीप्लाई प्लस आई प्लस इक्वल्स टू n प्लस आई। तो फाइनली कि हम जो चाहते हैं वो पैटर्न भी यही फ्लो चल रहा है जो हमें चाहिए था। क्लियर हुआ? नोट दिस प्रोग्राम। राहुल इज क्लियर और नॉट? यस मैम। मुझे लगा आप सो गए। नहीं, जग रहे हो? हाँ आवाज आ रही है, मुझे लगा था ऐसा कि आप सो तो नहीं गए। चलिए सभी को क्लियर हो गया? नो डाउट, नो क्वेरी। तो ऑलरेडी हमने 11 मिनट ज़्यादा पढ़ लिया ना। चलिए ओवर।